जोहार। ग्रामीण विद्यार्थी से मैं रत्नेश कुमार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ग्रामीण विद्यार्थी पर। जैसा कि हम लोग अभी पलामू समाहरणालय द्वारा निकाले गए 585 पदों के चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति पदों के लिए कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज हम साइंस सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन का आपको विश्लेषण करेंगे, बताएंगे। उम्मीद है कि आप सभी को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाल के दिनों में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान का सवाल पूछने का जो ट्रेंड रहा है, उस हिसाब से हम कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं। और चूँकि यह चतुर्थ वर्गीय पदों का परीक्षा है, तो इसमें आपको आपके आस पड़ोस में जो आप दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं या देख रहे हैं, आसपास आपके सामने जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उसके बारे में ज़्यादा पूछने का संभावना या पूछने का भी फ़िलहाल ट्रेंड है। वैसे तो जब तक सिलेबस जारी नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। फिर भी आपको जो क्वेश्चन हम बता देंगे, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और ये आपको याद रखना चाहिए। अगर पूछ दे तो आपको आसानी से हल करने में कोई समस्या नहीं होगा। तो अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन में है कि नमक हम लोग दैनिक जीवन में रोज़ उपयोग करते हैं, तो नमक का रासायनिक सूत्र हम लोगों को जानना चाहिए। जैसे नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है और इसका जो है कि रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। ये आपको याद रखना चाहिए। इसी तरह हम लोग विद्युत बल्ब का प्रयोग करते हैं जो अपने घरों में। विद्युत बल्ब जो है उसमें जो वो बल्ब हम लोग जो शीशा वाला होता था, अब तो खैर उसका प्रचलन बहुत कम हो गया है। फिर भी गरीब घर में हम लोग जैसे लोग उपयोग इसका करते थे बहुत पहले। तो जो 10 रुपया में आता है, अभी भी मिलता है। विद्युत बल्ब के अंदर जो है एक गैस भरा होता है, उस गैस का नाम आर्गन होता है। इसको आपको किसी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है और कुछ भी। और उसके अंदर वो जो जलता है, जो कम वोल्टेज में देखते हैं हम लोग लाल लाल जलता है, उसको फिलामेंट बोलते हैं। तो फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। तो आपको ये भी जानने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, टीवी रिमोट में उपयोग किए जाने वाले कौन सा तरंग होता है? जो हम लोग टीवी उपयोग, हम लोग बेड पे सोए रहते हैं और बटन दबाते हैं, काम हो जाता है। तो हम लोग इसको जो काम को आसानी से करते हैं तो वेव तरंग के थ्रू काम करता है रिमोट बटन, उसमें औरक तरंग होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, चूँकि ये सब दैनिक जीवन में ये सब क्वेश्चन बहुत सारे बार पूछा गया है। हजारीबाग का जो पिछला बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी यह पूछा गया था। अगला सवाल है, मनुष्य आदमी का जो है श्रव्य समय सीमा क्या है? तो मनुष्य का श्रव्य सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अब यहाँ पर है कि आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है। आप लोग बुक लिए होंगे या बुक होगा तो आप लोग को ये सब भी पढ़ लेना चाहिए। कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि का जो है ना कि श्रव्य सीमा कितना। वैसे उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, और डीप में हम बताएंगे, अलग से पढ़ाएंगे। अभी आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, फिर स्पेशल इसका जो है ना हम लोग क्वेश्चन सेट करेंगे तो बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46% होता है। आप लोग देखे होंगे यूरिया खाद का हर बोरा पर लिखा रहता है 46% नाइट्रोजन। तो ये सवाल भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये भी कितना बार परीक्षा में पूछा है। तो साइंस का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें हमें ज़्यादा उम्मीद है, अभी जिस तरह का क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है फ़िलहाल 2-4-5 सालों से,
बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा आपका दैनिक जीवन से, लेकिन इस तरह से उसको घुमा करके टफ किया गया रहेगा, मतलब आपको समझने में थोड़ा कठिनाई होगा। बाकी सब क्वेश्चन इजी रहेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चूहे को मारने की दवा में कौन सा रसायन होता है? जो हम लोग चूहा का दवा देते हैं उसमें एक जिंक फास्फाइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र Zn3P2 होता है। जो हम लोग चूहे का मारने का दवा जो देते हैं उसमें। आपके घर में गैस सिलेंडर है, उससे भी आपका क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा गया है। उसमें जो गैस जो होता है वो जो है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि मीथेन और प्रोपेन 2 गैसों का मिश्रण होता है। हम जब टेस्ट लेंगे तो सारा क्वेश्चन आपको एक एक सेट में 50-50 क्वेश्चन बनाएंगे, तैयार कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारा चीज़ आपको जानकारी होगा, आप लोगों को जानकारी होगा, इसलिए बहुत चीज़ हम बोलते जा रहे हैं। आपको याद करते जाना है। आप पहले पढ़े होंगे तो ऑटोमेटिक याद होगा, अगर कभी नहीं पढ़े हैं तो आप लिख लेते जाएं, ठीक ना। उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सा गैस था? जो भोपाल में दुर्घटना घटा था उसका मुख्य कारण मिथाइल गैस आइसोनाइट गैस था। अब आपको ये भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है कि ये 2 दिसंबर 1984 में यह घटना हुआ था। यहाँ एक साथ आपको 2 क्वेश्चन याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रबर के वर्गीकरण में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? आप लोग को जानना चाहिए, रबर जो है कि पौधा से मतलब पेड़ से उत्पादित होता है। उसमें कट लगा के उसमें डब्बा लटका दिया जाता है और रबर दूध के रूप में आता है। उसको टाइट करने के लिए, मतलब जो है कि हम लोग यूज करते हैं वैसा रबर बनाने के लिए इसमें बल्कीकरण की प्रक्रिया किया जाता है। इसमें सल्फ़र मिलाया जाता है। सल्फ़र नामक जो है चीज़ का प्रयोग किया जाता है, यह रसायन है, ठीक ना। धातु इसको हम लोग पढ़ेंगे, अगर आप टेबल पढ़े होंगे तो उसमें इसको धातु कहा गया है। बहुत सारे लोग इसमें है कि बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ चुके होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, इसीलिए हम जो है कि शुरुआत में बहुत आसान क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब है कि अगला सवाल है, रेबीज। रेबीज एक बीमारी है, आप जानते होंगे, कुत्ता का काटने के कारण यह बीमारी हो जाता है। इसका उपचार है कि अगर आपको कुत्ता काट दिया है तो जल्द से जल्द इसका उपचार के लिए एंटी रेबीज सुई जो है वैक्सीन, जो हर जिला अस्पताल में, प्रखंड अस्पताल में उपलब्ध रहता है। इससे 2-3 तरह का क्वेश्चन बनेगा कि कुत्ते से काटने से कौन सा बीमारी होता है, या फिर जो है कि कुत्ता काटने पर कौन सा सुई लगाया जाता है, एंटी रेबीज सुई, ठीक ना। बीमारी का नाम रेबीज हो गया, ठीक ना। एंटी रेबीज सुई से जो है कि इसका ठीक होता है। इसका खोज करता रेबीज जो है उसका सुई एंटी रेबीज बना, उसके खोज करता लुई पास्चर थे। तो आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया। इस तरह से आपको याद करना है। अब देखिएगा यहाँ पर है कि सांप काटता है तो उसके लिए भी वैक्सीन अभी जिला अस्पताल में उपलब्ध रहता है। उस सुई का नाम एंटीवेनम सुई होता है। इससे भी सवाल बन सकता है कि सांप काटने पर कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, तो एंटीवेनम सुई लगता है। इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता आपको एल्बर्ट कैलमेट थे। इसको भी ध्यान में रखना है। ये सब निजी जीवन में हो रहे घटनाएं हैं, इसलिए हम आपको कनेक्ट कर रहे हैं। एक चीज़ आपको और इसमें बता दे रहे हैं कि हम लोग को चींटी काटता है या मधुमक्खी काटता है तो हम लोग जो दर्द उससे महसूस करते हैं तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो चींटी जो डंक मारने के बाद है कि हम लोग के बॉडी में फॉर्मिक अम्ल जो छोड़ देता है, उसी के कारण जो है कि हम लोग दर्द महसूस होता है। आपको इसी तरह दैनिक जीवन में जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं पेट्रोल हम लोग जो 2 पहिया वाहन में या 4 पहिया वाहन में प्रयोग करते हैं, तो पेट्रोल में जो है से एक प्रदूषक होता है। आप पेट्रोल पंप पर देखे होंगे लिखा होता है शीशा रहित पेट्रोल। तो आपको याद रखना चाहिए कि पेट्रोल में जो प्रदूषक का होता है वो शीशा, लेड का, कहीं उसका जो रासायनिक नाम लेड होता है। कई क्वेश्चन में पूछ देता है इनमें से कौन सा जो है कि प्रदूषक पेट्रोल में पाया जाता है, या पर्यावरण के लिए कौन सा प्रदूषक जो है हमारा वाहन जो है सो पेट्रोल से छोड़ता है, या पेट्रोल, मतलब क्वेश्चन को आपको किसी तरह से घुमा के पूछेगा तो आपको याद रखना चाहिए कि वो जो है कि शीशा
शीशा के कारण कहीं कहीं वो ऑप्शन में लेड रहेगा, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। मतलब साइंस में सवाल को वो जो है आपको समझने के लिए घुमा दिया रहेगा, लेकिन सवाल बहुत आसान रहेगा, आपको समझने की ज़रूरत है। हम आपको झारखंड का नक्शा और झारखंड के ज़िले कल पढ़ाए थे, तो आप लोग को बार बार है कि चूँकि झारखंड का ये एग्ज़ाम है, तो झारखंड के बारे में बहुत सारा चीज़ है कि इसमें आपको एकदम बराबर याद करना चाहिए। चूँकि अब आज ज़्यादा क्वेश्चन हम बनाए नहीं थे, आपको थोड़ा सा इसमें हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, आप लोग को ग्रुप में भी हम डाल दिए हैं, ठीक ना। जनरल नॉलेज का सवाल बनाना चाह रहे थे, लेकिन कल हम टाइपिंग के लिए दिए थे और थोड़ा गलत टाइपिंग कर दिया, इसलिए हम अपने से ही पेपर पर पेन पेपर्स अपने बनाते हैं। हम फिलहाल कोई बुक का हमसे जो है कि सहयोग नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का जो बाउंड्री है झारखंड के गढ़वा ज़िला से साझा करता है बाउंड्री। और गढ़वा जो है कि गढ़वा ज़िला झारखंड का एकमात्र ऐसा ज़िला है जो कि आपको 3 राज्यों से अपना सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसी तरह से आपको यहाँ देख रहे होंगे दुमका और साहेबगंज। दुमका और साहेबगंज ऐसे 2 ज़िले हैं जो कि आपको बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों से अपना सीमा साझा करता है बाउंड्री। और इधर में आपका पूर्वी सिंहभूम जो है कि आपको उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। तो आपको ये 4 ज़िलों को याद रखना है, पूर्वी सिंहभूम, साहेबगंज और दुमका। ये दो जो है कि राज्यों से अपना ज़िला को, अपना सीमा को साझा करते हैं। और उत्तर प्रदेश जो है कि अपना सीमा 3 राज्यों से साझा करता है। अब आपको कुछ खास जानकारी दे रहे हैं इसमें से, चूँकि बहुत सारे लोगों को झारखंड के मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी होगा, ऐसे हम इसका भी स्पेशल एक वीडियो बना देंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि आपको ये सब वीडियो बना कर आपका जो है कि क्या बोलते हैं समय को बर्बाद करें, इसलिए हमको नहीं। आपको ये साहेबगंज ज़िला जो दिख रहा है, यहाँ पर एक बरहेट विधानसभा क्षेत्र आता है, राजभवन लोकसभा के अंतर्गत। यहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुने जाते हैं। तो साहेबगंज ज़िला आपको याद रखना चाहिए कि बरहेट जो विधानसभा है, बरहेट वो साहेबगंज में पड़ता है। और साहेबगंज ज़िले से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी चुने जाते हैं। तो आपके मुख्यमंत्री जी साहेबगंज से हो गए माननीय हेमंत सोरेन। उसी प्रकार से आपके मंत्री जो हैं कि नेहा शिल्पी तिर्की, जो कि आपके कृषि मंत्री हैं, कृषि एवं पशुपालन, वो रांची ज़िले के मांडर विधानसभा से इनका संबंध है, वहाँ से चुने जाते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री पूर्वी सिंहभूम रामदास सोरेन, यहाँ पर एक घाटशिला विधानसभा है, यहाँ से चुने जाते हैं। पश्चिमी सिंहभूम से उसी प्रकार हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा यहाँ से चुने जाते हैं। हमारे पलामू से आपको तो मालूम है कि लोकप्रिय हमारे वित्त मंत्री छतरपुर विधानसभा से, जो कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व, वहाँ से चुने गए हैं। पलामू जिले का एकमात्र अनुसूचित जाति रिजर्व सीट छतरपुर है। और हमारे मंत्री अनुसूचित जाति कोटे से ही मंत्री हैं, आपको ये भी याद रखना चाहिए, क्वेश्चन को घुमा सकता है। अब आपको एक चीज़ और जानकारी रखना चाहिए कि संथाल परगना, आपको कल बताए थे कि संथाल परगना में ये 6 ज़िले हैं। 6 ज़िले में आपका देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका और जामताड़ा है। सबसे ज़्यादा यहाँ से मंत्री चुने गए हैं इस बार मंत्रिमंडल में। इरफान अंसारी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो हैं यहीं से हैं, जामताड़ा इनका विधानसभा है और ज़िला भी जामताड़ा है। गोड्डा से दीपिका पांडे सिंह हैं, ये भी मंत्री हैं। आपको देवघर ज़िला में एक मधुपुर विधानसभा सीट है, यहाँ से आपके हफीजुल अंसारी मंत्री हैं। इसी तरह आपके यहाँ देख लिए कि मुख्यमंत्री आपके हो गए, 3 मंत्री हो गए। उसके बाद आपके बोकारो ले चलते हैं। बोकारो में गोमिया विधानसभा है,
यहाँ से आपके मंत्री जो हैं बोकारो से वो योगेंद्र प्रसाद हैं, योगेंद्र प्रसाद महतो। उसी तरह आपको गिरिडीह से हमारे सुदीप कुमार सोनू जो हैं पर्यटन मंत्री। हम लोग के गुमला में एक बिशुनपुर विधानसभा सीट आता है, यहाँ से चमरा लिंडा जो कि हम लोग के SC ST कल्याण मंत्री हैं, चमरा लिंडा। तो आप लोगों को गोड्डा ज़िले में एक और यहाँ पर मंत्री हैं हमारे श्रम नियोजन प्रशिक्षण मंत्री संजय प्रसाद यादव। तो आपको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ 4 मंत्री हैं और मुख्यमंत्री को लेकर के यहाँ से 5 हो गए। 2 आपके कोल्हान से हो गए, 2 कोल्हान से हो गए। इधर से रामदास सोरेन पूर्वी सिंहभूम से, पश्चिमी सिंहभूम से हो गए आपके दीपक बिरुआ। रांची से 2 हो गए हमारे आदरणीय बिशुनपुर से चमरा लिंडा, और मांडर से नेहा शिल्पी तिर्की। उसी तरह हमारे पलामू से हो गए 1 राधा कृष्ण किशोर, और उत्तरी छोटा नागपुर से गिरिडीह से सुदीप कुमार सोनू, और गोमिया विधानसभा जो कि बोकारो में पड़ता है यहाँ से योगेंद्र प्रसाद महतो। आपको एक चीज़ और याद रखना चाहिए कि यहाँ पर गिरिडीह जिला में ही स्थित है झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत पारसनाथ पर्वत, जो कि जैन समुदाय का सबसे पारसनाथ पर्वत है। यहाँ पर जैन मंदिर जो है कि बहुत फेमस है, पूरे भारतवर्ष से जैन के लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये गिरिडीह जिला में पड़ता है, आपको जानकारी होना चाहिए। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सलाह देंगे कि आप मैप देख के हर चीज़ को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। कनेक्ट आपको हम बोल रहे हैं कि आप एक बड़ा मैप खरीद लीजिएगा झारखंड का, और उसको आराम से देखिएगा। वहाँ पर बहुत सारा चीज़ का जो है कि इंडिकेशन दिया होता है, मंदिर का, रेलवे लाइन का, और ज़िला का, ब्लॉक का। तो आपको बहुत सारा चीज़ उसमें देखने से समझ में आ जाएगा। एक चीज़ आपको और याद रखना चाहिए कि ये जो एक पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के बीच में एक ज़िला है सरायकेला खरसावां, यहीं के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इस बार भी चुने गए हैं विधायक के रूप में। तो इनका विधानसभा क्षेत्र सरायकेला है। खरसावां से आपका विधायक जो है कि दूसरा कोई चुने गए हैं। आपको जानकारी के लिए यहाँ पर खरसावां से एग्जैक्ट नहीं, लेकिन हमको लग रहा है कि दशरथ गगराई चुनाव जीते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस बार वो है, और सरायकेला से चंपाई सोरेन। आपको सरायकेला खरसावां के बारे में एक चीज़ और जानना चाहिए कि जो छऊ नृत्य है इसका शुरुआत यहीं से हुआ था। छऊ आपको बहुत फेमस है, और छऊ के बारे में आपको विशेष जानकारी होना चाहिए कि छऊ जो है हमारा झारखंड का, क्या बोल सकते हैं उसको, झारखंड के इस क्षेत्र में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और झारखंड के ये जो मिडिल वाला क्षेत्र है इसमें बहुत फेमस है। और छऊ नृत्य जो है कि आपको पढ़ना है बहुत सारा एग्ज़ाम का सिलेबस में, अगर इसमें रहेगा तो हम पढ़ा देंगे, लेकिन आपको इतना जानकारी होना चाहिए कि छऊ जो है कि यहीं पे इसका उद्गम, मतलब इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, छऊ का जो स्टार्टिंग एरिया है कि झारखंड में सरायकेला खरसावां है। झारखंड का राजकीय त्यौहार आप सभी लोग जानते हैं कि सरहुल है, और झारखंड का मुख्य पॉइंट आप लोग अपने से देख करके याद कर लीजिएगा। हमको नहीं लगता है कि बहुत सारा चीज़ को हम बताएं जो आसानी से सबको जानते हैं, फिर भी हम आपको रिवीजन कराते जाएंगे और आप लोग आराम से सुनते रहिएगा। अगर आप इसको फिर से अगर हम जो बोलते हैं अगर उसको रिलेट करके आप लिखिएगा, याद करके जो हम बोलते हैं उसको कॉपी में लिखिएगा, तो आपको ज़्यादा आसानी होगा समझने में और याद भी हो जाएगा, एक नोट्स भी तैयार हो जाएगा। हम तो कहेंगे आप मात्र एक 10-20 रुपये का कॉपी लीजिएगा और उसमें आप तैयार करते जाइएगा, फिर नोट आपका तैयार हो जाएगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, आप लोगों से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।